वेलकम टू एडुलॉग पॉइंट स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 17 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस इंग्लिश मीडियम में है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे आज। मोल कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो ये समझ में आएगा क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल चीज़ें हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी इनका लाभ उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाउ कैन वी नो दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है हम कैसे जान सकते हैं? तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स। जो सब्सटेंस की अमाउंट है, कोई भी चीज की अमाउंट जो है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर बेस होता है। वी कैन डायरेक्टली फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं या मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम देयर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दी होगी उनकी, उसके थ्रू जो है हम नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक नया ऐसा यूनिट जो है अपना कॉन्सेप्ट में है जिसको बोलते हैं मोल। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। तो देयर आर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल होते हैं एक मोल में। कितने पार्टिकल होते हैं? इतने पार्टिकल होते हैं, यानी एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस में। किसी भी सब्सटेंस मतलब सब में एक जैसा ही होता है। और दीज पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, हो सकता है वो पार्टिकल एटम्स हो, मॉलिक्यूल हो, आयंस हो, वो कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब पार्टिकल्स को ही एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कहा जा सकता है। और इस नंबर को बोला गया है एवोगैड्रो नंबर, यानी एवोगैड्रो ये जो नंबर है कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि किसी भी पार्टिकल के मोल्स की वैल्यू ये कांस्टेंट होगी, किसी की भी, चाहे वो कोई भी हो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कोई सा भी हो, बट एटम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी एक मोल सब्सटेंस का मास, चाहे वो सब्सटेंस एटम है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक और मोलिकुलर मास इन ग्राम। इसका ये मतलब है कि जो मोल में मास होगा, यू में होगा, यानी एक यू बराबर होगा 1 ग्राम। ग्राम में हम बदलेंगे तो ठीक है। तो जैसे अब ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का एक यू होता है ना एटॉमिक मास, तो एक यू एटॉमिक मास 1 ग्राम के बराबर है। और वो 1 ग्राम अगर हमें उसे पार्टिकल में चेंज करना है तो वो होगा 10.022 इंटू 10 की पावर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है? यानी हमारे पास एक मेन कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि एक यू बराबर होता है 1 ग्राम और वो बराबर होता है, इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? मोल किसे कहते हैं? मोल का मतलब क्या है? मोल मीन्स आप बता सकते हैं कि मोल का मतलब क्या है? मोल मीन्स होता है कि देर आर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स इन 1 मोल। और एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक, किसी भी पार्टिकल में। ठीक, नाउ मोर कॉन्सेप्ट और जानते हैं हम इसके बारे में। क्या लिखा है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का एक मोल, हमने अभी भी पढ़ा, यही पढ़ा ना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू यही होगा, इतने एटम्स के बराबर होगा। और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर इसके, यानी एटम है तो एटम लिख देंगे, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स लिख देंगे। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो मास होता है एक मोल सब्सटेंस का हमेशा फिक्स होता है। और मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, जो रिलेटिव होता है। ठीक है, समझ गए क्या मतलब है? कि यानी जो हाइड्रोजन है या हीलियम है, उसका मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा? जो एक मोल जो ये है सब्सटेंस के बराबर है, मीन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के इक्वल होगा। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? नाउ
और उसको हम ग्राम में भी लिख सकते हैं। यानी हमने जो यहाँ ये पढ़ा यही चीज यहाँ पे हमें और कॉन्सेप्ट में बता रहा है ना। एग्जाम्पल समझते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम होते हैं और कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 मोल ऑक्सीजन यानी O2 में मॉलिक्यूल्स तो इतने ही होंगे जो फिक्स है, क्योंकि फिक्स है ना, एवोगाड्रो कांस्टेंट है। और मॉलिक्यूलर मास अगर ग्राम में बदलेंगे तो ऑक्सीजन का मास होता है 16 और कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2 × 16 32U और 1U 1 ग्राम है तो 32U 32 ग्राम। तो U को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो आ गया, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 8 ग्राम हीलियम। हमें 8 ग्राम हीलियम में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो हम जानते हैं कि एटॉमिक मास हीलियम की कितना है 4U, और 4U कितने के बराबर होगा 4 ग्राम के, इसको हम ग्राम में बदल देंगे। और 1 मोल हीलियम में कितने एटम्स होते हैं अभी हमने पढ़ा, सब में फिक्स है ना एवोगाड्रो, तो 6.022 × 10⁻23 एटम्स। तो 4 ग्राम भाई 1 मोल हीलियम का मतलब तो 4 ग्राम है ना। ये दो इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये 4 ग्राम = 6.022 × 10⁻23 के इक्वल हो जाएगा। तो इससे आप 1 ग्राम का निकाल लेंगे। 1 ग्राम यानी कि कम होता है तो अपॉन में 4 आ गया, और 8 ग्राम ज्यादा होता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 हो गया, तो अब ये इससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 6.022 है इंटू 4/8 है, इससे कट गया, यहाँ 2 आ गया और 2 से ये डिवाइड हो गया, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, उल्टा लिख दिया हमने, 8/4 लिखना था। चलिए इरेज कर देते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ना ऐसा। हाँ, तो 8 ग्राम में हमें निकालना है, तो जो हमारा एवोगाड्रो कांस्टेंट है इंटू 8 ऊपर है और 4 नीचे था ना, इसको हम इसे काट देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 को इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12.044 × 10⁻23 एटम्स। 10 की पावर को नहीं छेड़ना है आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मास, देखिए 2 अलग अलग क्वेश्चन हो गए लेकिन बेस वही चल रहा है। यहाँ पर आपको ग्राम में मास निकालना था, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एटम्स बताने हैं कितने एटम्स हैं, ये पार्टिकल्स बोल लो। और नेक्स्ट में हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ, क्वेश्चन देखिए पढ़िए, नंबर नहीं, ग्राम में निकालना, मास ही निकालना है इसका। तो मास निकालना 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो एटॉमिक मास होता है कितना है इसका, नाइट्रोजन का 14 होता है N का, तो N2 का कितना होगा 2 × 14 28। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास अगर ग्राम में बदल दे तो 28 ग्राम हो जाएगा। तो 0.5 का क्या होगा 28 × 0.5, 28 × 0.5 को अगर हम बदल दें डेसिमल पे तो 5/10 हो जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, 2 आ गया, 2 को इससे काट दीजिए तो ये 14 ग्राम आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, अगर समझ में आ गया तो हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि और चीजें भी हम समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अभी एवोगाड्रो कांस्टेंट पढ़ लिया है, SI यूनिट पढ़ लिया है, पार्टिकल जो फिक्स होते हैं, ठीक है, और ये निकालना सीख लिया है, एटम्स निकालने, ठीक, और मास निकालना सीख लिया ग्राम में। ना क्वेश्चन नंबर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होगा, तो हमने अभी किया, लिख सकते हैं 6.022 × 10 की पावर, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, कैन एवोगाड्रो कांस्टेंट भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, तो नहीं, ये डिफरेंट नहीं होता। एग्जांपल दे दीजिए कि हीलियम हाइड्रोजन सबका जो है कांस्टेंट सेम है, देखिए ये 2 एग्जांपल हम दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने पता लगाने 24 ग्राम हीलियम में। तो 1 मोल हीलियम का मोलिकुलर मास कितना होता है 4U, उसको ग्राम में बदल दीजिए, और 1 मोल हीलियम में पार्टिकल्स कितने होते हैं जो कि फिक्स ही हैं, तो ये भी 1 ग्राम मोल है, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये दोनों सेम है, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल में रख देंगे, यानी 4 ग्राम = 6.022 × 10⁻23।
तो 1 ग्राम का निकालेंगे तो अपॉन में 4 चला जाएगा और 24 ग्राम का निकालेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे क्या आएगा ऊपर, ये यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ आएगा 24, यहाँ 24 लिख लेना आप लोग, 24/4, ठीक है, 24/4 है। अब इसको काट दीजिए, 6 आ गया यहाँ पे। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 और 6 6 36, तो आंसर हमारा ठीक है। थोड़ी टाइपिंग में वो हुआ है, तो यहाँ पर आप 24/4 लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है 36 ग्राम H2O में। तो अब ध्यान से सुनना है, नंबर ऑफ मोल्स, देखिए मोलिकुलर मास, देखिए नंबर ऑफ मोल्स होता है N इक्वल टू होता है कि जो गिवन मास है जो हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में, अपॉन जो भी है उसका मोलिकुलर मास, ठीक है, mm लिख दिया हमने। तो हमें मोलिकुलर मास कितना होता है H2O का, 2, H का 1 होता है और ये 2 है, 2 × 1 + 60, 18 आ गया, उसको ग्राम में बदल दिया और गिवन मास हमें 36 ग्राम दे ही रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन मास अपॉन दिस और ये कट के 2 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, इस तरह से हमारे आंसर भी हो जाते हैं। और वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, सिर्फ आंसर ही मायने नहीं रखता, इससे आपके चैप्टर पूरे क्लियर हो रहे हैं। और एक बहुत ही ये थोड़ा चैप्टर है समझने वाला, और अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको ये हार्ड भी लग सकता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, समझिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 5 पे ना एक क्वेश्चन दे देते हैं कि यहाँ पे सेम यही सिचुएशन है, आपको 24 ग्राम अगर दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है 24 ग्राम वाटर में, ठीक है, तो क्या होगा इसका आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा ज़रूर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।